शरद पूर्णिमा की कथा। गर्भवती स्त्री को अवश्य ही सुननी चाहिए यह कथा। अगर आप गर्भवती माता हैं तो अपने शिशु से अवश्य ही यह संवाद करें और शरद पूर्णिमा की कथा के बारे में उससे चर्चा करें। आइए अब हम अपनी शरद पूर्णिमा की कथा, उससे पहले हम आपसे वर्णन करेंगे यह हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इसके लिए एक शाहूकार ने इस व्रत का नियम किया था। आओ मेरे बच्चे, अब हम उस कथा का प्रस्तुतिकरण तुम्हारे सामने रखते हैं। इस कथा से क्या लाभ मिलता है और क्या ज्ञान मिलता है, इसको अर्जित कर तुम संसार में श्रेष्ठ बनकर इस संसार में जन्म लो। एक शाहूकार की दो बेटियां महीने में आने वाली हर पूर्णिमा का व्रत किया करती थीं। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधान से किया करती थी, जबकि छोटी बेटी व्रत तो करती थी लेकिन नियमों में उस तरह से पालन नहीं करती थी। नियमों को आडंबर मानकर उनकी अनदेखी करती रहती थी। जैसे ही दोनों बेटी बड़ी हुई, शाहूकार ने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। छोटी बेटी को भी संतान नहीं हुई, लेकिन उसकी संतान जन्म लेते ही दम तोड़ देती थी। जब उसके साथ ऐसा 2-3 बार हो गया तो उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी व्यथा सुनाई, साथ ही इसका उपाय बताने के लिए भी कहा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो बेटी, इस कारण तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल रहा और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगा है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय किया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे शव को एक पीढ़े पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस तरह ढक दिया मानो जैसे कि वहां पे वह सो रहा हो। पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म देने के बाद उसकी मृत्यु देखते ही बहुत ही दुखी और व्यथित हो चुकी थी। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे के किनारे बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। क्या आपको पता है कि उसने अपने घर कौन सा बुलावा रखा था? उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया था। उस बड़ी बहन के लहंगे की चुन्नी उसके सौ से छू जाने पर उसका बेटा तुरंत जग गया। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी कि क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा मरा हुआ तो पहले से ही था दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण तो यह जीवित हो गया। पूर्णिमा के दिन जो तुमने व्रत और तप किया उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण हो, पवित्र हो गई। अब मैं भी तुम्हारी ही तरह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधि विधान से किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार महालक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी कृपा करें। हमारे बच्चे, इससे तुम्हें क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? इससे तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ कोई भी नियम संयम कभी भी अधूरा नहीं करना चाहिए। हमेशा जो भी तप व्रत करें उसका नियम पालन पूरी विधि विधान से करो, जिससे उसका श्रेष्ठ कर्म तुम्हें प्राप्त हो। आज की पूर्णिमा कथा से तुम्हें यही ज्ञान प्राप्त होता है कि कभी भी कोई अधूरा ज्ञान लेकर कोई भी अधूरा कार्य ना करो। हमेशा नियम व्रत और विधि विधान का पूरा विशेष ध्यान रखो। मेरे बच्चे, आज की सीख तुम्हें बहुत पसंद आई होगी। हम आशा करते हैं कि आज की वीडियो हमारी गर्भवती महिला को बहुत पसंद और ज्ञान लाभदायक होगी। हमारे चैनल पे
अपना विश्वास और महत्वपूर्ण समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री हरि कृष्ण।